दोस्तों दोस्तों अडानी एंटरप्राइज इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। और अभी मैं बता दूं आपको, अभी बाजार बंद होने में आधा घंटा है और अभी रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले देखेंगे आप तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं वो करोड़ में हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या ऑपरेशंस की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। 22,608 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 19,546 करोड़ था। ठीक है, और अदर इनकम देखेंगे 588 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 548 करोड़ रुपीस था। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे नहीं लगता इसे कंपेयर करना सही होगा, ईयर ऑन ईयर होगा, बट स्टिल टोटल इनकम में अगर आप देखोगे 23,196 करोड़ आया है कंपनी का, जो पिछले क्वार्टर में 26,066 करोड़ था और एक साल पहले 20,094 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे 15% के आसपास का जंप आया, विच इज़ प्रीटी डिसेंट। और बाजार ऑलरेडी बहुत सारी गिरावट दिखा चुका है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत नेगेटिव चीज़ है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे 26,066 करोड़ था, तो वहाँ से तो गिरावट नो डाउट हुई है। अब बात कर लेते हैं क्या खर्चों की, खर्चे कैसे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,792 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1,568 करोड़ रुपीस थी, तो भैया यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप है। पिछले क्वार्टर में ये 1,759 करोड़ था। आपका इन्वेंट्रीज अगर आप देखोगे तो 548 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री रही है, जो एक साल पहले 220 करोड़ रुपए की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। यानी यहाँ पर इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं। और पिछले क्वार्टर में ये 1,592 की नेगेटिव इन्वेंट्री थी। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 742 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 586 करोड़ था। यानी यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कितना था ये 878 करोड़, तो वहाँ थोड़ी कमी आई है। आपका फाइनेंस कॉस्ट कैसा रहा है 909 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 1342 करोड़ रुपीस था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या है दोस्तों, अब आप पाएंगे यहाँ पे बड़ा जो है ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस 7,259 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले कितना था मात्र 6,276 करोड़। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की जंप है ये। और इसका असर आपको कहाँ दिखेगा, आपके टोटल एक्सपेंसेस में 20,784 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले कितना था 19,215 करोड़ रुपीस का खर्चा था। ओके, तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे थोड़ा बहुत जंप है। पिछले क्वार्टर में कितना था 20,831 करोड़। यानी आप देखें खर्चे थोड़े ज़्यादा, और यही कारण है आपका प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स देखोगे आप 2,408 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले के 879 करोड़ के मुकाबले बहुत ही शानदार है। और पिछले क्वार्टर के 2,235 करोड़ से जंप है। यानी ये एक बहुत ही वेरी गुड रिजल्ट है, मैं ये कहूँगा। और बाजार इसे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर बाजार इस जिस स्थिति में चल रहा है वैसे ना रहता, मुझे लगता है ये काफ़ी डिसेंट नंबर्स हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ टैक्सेशन के बाद आप देखें टोटल आप कह सकते हैं यहाँ टैक्स लगा, टैक्स एक्सपेंस लगे, उसके बाद अगर हम देखें प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 1,989 करोड़, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़। एक साल पहले 333 करोड़ थे। यानी आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं भाई साहब 9 गुना के आसे ज़्यादा का जंप है ये, लिटरली में। ठीक है, और बल्कि आप कहते हैं 9 गुना से भी ज़्यादा का जंप है ये। पिछले क्वार्टर के 1772 से भी ज़्यादा जंप है। यानी ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें कि आपकी EPS क्या रही है, आप यहाँ पर पाओगे 1 मिनट, आपकी जो कह सकते हैं आप EPS अर्निंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग डिस्काउंटेड ऑपरेशन बेसिक अलाउटेड 14 रुपये 82 पैसा, जो एक साल पहले कितना था मात्र 2 रुपये। आप समझ रहे हैं कितनी भयंकर जंप है। और मुझे लगता है इसके बाद आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। बात करें कि भैया सेगमेंटल वाइज किस तरह नंबर्स रहे हैं, सेगमेंट में किस तरह नंबर दिए हैं कंपनी ने, तो आप यहाँ पर पाओगे। में थोड़ा नीचे चलते हैं सेगमेंट। हाँ, ये रहा आपका सेगमेंट वाइज। सबसे पहला सेगमेंट रहता है दोस्तों, वो क्या है इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। 9,320 करोड़ कमाए आपने, जो एक साल पहले 12,470 करोड़ था। तो यहाँ से तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट से आपकी कमी आई है। माइनिंग सर्विस से आपने कितना कमाया है 805 करोड़, जो एक साल पहले 483 करोड़ था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी जंप आई है। माइनिंग सर्विस ने बहुत अच्छा बिजनेस दिया है। कमर्शियल माइनिंग की बात करेंगे 2,097 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 1,325 था। यानी यहाँ पर भी अच्छा जंप आया है। न्यू एनर्जी इकोसिस्टम 3,043 करोड़ रुपीज़ रहे हैं, जो एक साल पहले कितना है 1,881 करोड़। यानी न्यू एनर्जी इकोसिस्टम ने शानदार रेवेन्यू, याद रखिएगा ये सब चीज़ रेवेन्यू है। ठीक है, एयरपोर्ट बिजनेस ने क्या हाल है 2,246 करोड़, जो एक साल पहले 1,905 करोड़ था। आपका रोड बिजनेस से देखेंगे आप
2471 करोड़ कमा रहे हैं, जो एक साल पहले मात्र 886 करोड़ था। आपकी अदर्स की अगर मैं बात करूं, आप पाएंगे 7916 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 5810 करोड़ था। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे माइनिंग, कमर्शियल माइनिंग, न्यू एनर्जी सिस्टम, इवन एयरपोर्ट से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आया है, आपका रोड से बहुत शानदार रेवेन्यू आया है। यानी ओवरऑल कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अब ये तो रेवेन्यू हो गया, रिजल्ट यानी पैसे कितने कमाए गए हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट से 710 करोड़ रुपए, यानी यहाँ गिरावट हुई है, यहाँ पर भी गिरावट हुई है। माइनिंग सर्विस से आपने 348 करोड़ रुपीस कमाया है, यानी एक साल पहले 196 करोड़ से मात्र आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी शानदार जंप है। ओके, कमर्शियल माइनिंग से आपने, जहाँ आप लॉस में थे, आप 72 करोड़ के प्रॉफिट में। अभी आप देखिए पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ का लॉस था। न्यू एनर्जी इकोसिस्टम से आपने 940 करोड़ रुपए कमाए हैं। साल दर साल में ये बहुत बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट दुगना। आपने न्यू एनर्जी इकोसिस्टम हो गया। एयरपोर्ट से आपने 240 करोड़ रुपए कमाए हैं। रोड से आपने 605 करोड़ रुपए कमाए हैं। अदर से आपको अभी भी लॉस है, लगभग 200 करोड़ का। अनएलोकेबल इनकम आपकी 586 करोड़ रुपये रही है। यानी आप देखें ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो एक रैली की मुझे ज़्यादा उम्मीद है, ना कि गिरावट की। और जैसा कि आपको पता है कि अभी भी बाज़ार अगर बंद है, माफ़ कीजिएगा खुल गया है, और अगर मैं अभी देखूं कि अडानी एंटरप्राइज किस प्रकार काम कर रहा है एंटरप्राइज, तो आप देखेंगे तो एक शानदार रिकवरी, शानदार रैली इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।